सो है फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। और आज के इस एपिसोड में हम रिवाइज करने जा रहे हैं हार्ट टॉपिक को। तो फटाफट से रिवीजन शुरू करते हैं। वेलकम टू सनफ्लावर डेंटल इंडस्ट्रीज एंड टू दिस शो द लास्ट रिवीजन। सो स्टार्ट करते हैं हार्ट के इंट्रोडक्शन से। It is a large muscular organ. Its function is to pump the blood and oxygen around the body and delivery of carbon dioxide back to the lungs. So basically ये क्या कहना चाहता है, ये एक लार्ज मस्कुलर ऑर्गन होता है हार्ट, एंड इसका फंक्शन क्या होता है, टू पंप द ब्लड। मतलब ये ब्लड जो होता है उसे पंप करता है, और जो ऑक्सीजन होती है उसको बॉडी के अराउंड मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है, सर्कुलेट करवाने का काम करता है। एंड डिलीवरी करवाता है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, बैक टू द लंग्स। मतलब दोबारा से लंग्स के पास में कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करने का काम ये करता है। इसके बाद में इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, स्लाइटली लेफ्ट टू द स्टर्नम। आप सभी ने ये चीज़ हमेशा से पढ़ी होगी, सुनी होगी कि जो हमारा जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है, बट वो प्रॉपरली लेफ़्ट में नहीं होता, वो स्लाइटली लेफ़्ट साइड में होता है। सो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि वो हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स इन द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड स्लाइटली लेफ़्ट टू द स्टर्नम। सो इस वजह से वो थोड़ा सा लेफ़्ट में प्रेजेंट होता है। इतना आपको समझ में आया। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कि मतलब इसके इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो इसमें होते हैं 4 चैम्बर्स। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 चैम्बर्स। इसमें आ जाते हैं अपने राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, देन राइट वेंट्रिकल्स एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इतना क्लियर है। फिर जो एट्रिया होते हैं वो लाई होते हैं, मतलब वो कहाँ पर रहते हैं, वो लाई करते हैं अबाउ एंड बिहाइंड द वेंट्रिकल्स। मतलब जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके ऊपर और उनके पीछे की लोकेशन में जो एट्रिया हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऊपर और पीछे की तरफ में वेंट्रिकल्स के एट्रिया प्रेजेंट होते हैं। इतना आप सभी को क्लियर है। अभी हम पढ़ेंगे इसकी एक्सटर्नल फीचर्स। सो एक्सटर्नल फीचर्स में आ जाते हैं सबसे पहले ग्रूव्स एंड सल्काई। सो जो ग्रूव्स एंड सल्काई है उसमें आ जाता है द एट्रिया सेपरेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स बाय कोरोनरी सल्कस। जो एट्रिया होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, मतलब उनके बीच में एक ऐसा सेपरेशन क्रिएट होता है, और वो कौन क्रिएट करता है, उसे वो करता है कोरोनरी सल्कस। इतना क्लियर है। इसके बाद में कोरोनरी सल्कस बेसिकली एक ऐसा आप जगह समझ सकते हैं, ऐसा पार्ट समझ सकते हैं जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स का सेपरेशन करवाता है। देन एंटीरियरली द कोरोनरी सल्कस इज ओवरलैप्ड बाय असेंडिंग अरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। अब जो कोरोनरी सल्कस है उसका जो एंटीरियर पार्ट है वो ओवरलैप करता है कौन, असेंडिंग अरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। ये दो ऐसी वो आर्टरीज, एक आर्टरी है और ये पल्मोनरी ट्रंक है। तो ये जो है असेंडिंग अरोटा जो है और पल्मोनरी ट्रंक जो है, मतलब ये दोनों पार्ट जो हैं ये ओवरलैप करते हैं कोरोनरी सल्कस को एंटीरियरली। एंड इंटर एट्रियल ग्रूव इज फेंटली विजिबल पोस्टीरियरली। जो इंटर एट्रियल ग्रूव होता है वो बिल्कुल हल्का सा विजिबल होता है पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ में। एंड एंटीरियरली इट इज़ हिडन बाय द अरोटा एंड द पल्मोनरी ट्रंक। मतलब जो इंटर एट्रियल ग्रूव है वो पीछे तो हल्का सा विजिबल होगा, लेकिन जो सामने वाला जो हिस्सा होता है एंटीरियरली हार्ट में, उसमें इंटर एट्रियल ग्रूव जो है वो ढक लिया जाता है किसके द्वारा, अरोटा और पल्मोनरी ट्रंक। बेसिकली जो ऊपर हमने पढ़ा था ना अभी असेंडिंग अरोटा, तो इसमें भी वही जो अरोटा है और पल्मोनरी ट्रंक है वो उसे हाइड कर लेता है, उसे छुपा लेता है। इतना आप सभी को क्लियर है। अभी हम देखेंगे इसका अगला एक्सटर्नल फीचर जो कि है एपेक्स ऑफ हार्ट। सो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आता है इट इज़ फॉर्म्ड कंप्लीटली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो जो अपेक्स ऑफ द हार्ट होता है वो कंप्लीटली फॉर्म कौन करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अपेक्स ऑफ द हार्ट की फॉर्मेशन करता है। देन अपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट। ये उसकी डायरेक्शन है कि वो अपेक्स बेसिकली किस डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। तो वो होता है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट। ये उसकी डायरेक्शंस हैं। एंड इट इज़ ओवरलैप्ड बाय एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग। जो एपेक्स ऑफ द हार्ट होता है वो ओवरलैप किया जाता है किसके द्वारा? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग। इतना क्लियर है। अभी हम देखेंगे बेस ऑफ द हार्ट। ये इसका तीसरा एक्सटर्नल फीचर है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर सरफेस। जो बेस ऑफ द हार्ट होता है इसे हम मतलब इसे हम एक नाम से और भी जानते हैं जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस, या फिर इसे पोस्टीरियर सरफेस भी कहा जाता है। फिर बेस ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड बाय लेफ्ट एट्रियम एंड स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। तो जो बेस ऑफ द हार्ट होता है वो फॉर्म होता है किससे? लेफ्ट एट्रियम से एंड स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। मतलब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि एपेक्स ऑफ हार्ट कौन बनाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे ही बेस ऑफ द हार्ट कौन बनाएगा? वो बनाएगा लेफ्ट एट्रियम एंड स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। इतना आप सभी को क्लियर है। अब हम देखेंगे बॉर्डर्स ऑफ हार्ट। देन इसमें आ जाते हैं, एक तो अपर बॉर्डर। अपर बॉर्डर में आ जाता है स्लाइटली ओब्लिक एंड फॉर्म्ड बाय टू एट्रिया, मेनली लेफ्ट एट्रियम। अपर बॉर्डर जो है वो स्लाइटली ओब्लिक शेप का होता है एंड फॉर्म किया जाता है टू एट्रिया से। एंड मेनली इसे कौन फॉर्म करता है? लेफ्ट एट्रियम। इतना क्लियर है। अभी आ जाता है राइट बॉर्डर। अभी हमने पढ़ा अपर बॉर्डर, अभी हम पढ़ेंगे राइट बॉर्डर। राइट बॉर्डर जो है वो वर्टिकल होता है और फॉर्म किया जाता है राइट एट्रियम से। ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम फॉर्म कर रहा था मेनली, और ये वाला मेनली राइट एट्रियम फॉर्म करता है। अभी हम पढ़ेंगे इन्फीरियर बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है एंड फॉर्म्ड बाय राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही जो लेफ्ट बॉर्डर होता है वो ओब्लिक एंड कर्व्ड होता है एंड फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्टली बाय लेफ्ट ओरिकल। इतना क्लियर है। देन हम पढ़ेंगे अब इसके सरफेसेस ऑफ हार्ट। सो बेसिकली हार्ट कंसिस्ट्स ऑफ एंटीरियर, इंफीरियर एंड लेफ्ट सरफेसेस। मतलब आगे, नीचे और उसके दाएं बाएं, मतलब लेफ्ट सरफेसेस जो उसके साइड में सरफेसेस हैं वो। सो इसके जो सरफेस हैं उसमें आ जाते हैं अपने एंटीरियर और स्टर्नोकोस्टल सरफेस। मतलब जो हमने अभी पढ़ा एंटीरियर सरफेस उसे हम बोलते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस, इसका दूसरा नाम है। सो इस ये आ जाता है, इसमें आता है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड पार्टली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ओरिकल। ये क्या कहना चाहता है कि जो एंटीरियर और स्टर्नोकोस्टल सरफेस होता है वो कौन बनाता है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड पार्टली, मतलब बेसिकली तो ये मतलब जो मेन जो पार्ट हैं वो तो वो बना रहे हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेकिन पार्टली थोड़ा सा उसमें योगदान होता है, थोड़ा सा मिल करके वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ओरिकल हैं वो भी इसमें इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देन अब आ जाते हैं इसके इन्फीरियर और डायफ्रामेटिक सरफेस पे। इन्फीरियर सरफेस को डायफ्रामेटिक सरफेस भी बोलते हैं। सो रेस्ट ऑन सेंट्रल टेंडन। ये जो है सेंट्रल टेंडन पार्ट जो होता है सेंट्रल टेंडन के ऊपर रेस्ट करता है एंड इट इज़ फॉर्म्ड इन लेफ्ट टू थर्ड बाय, मतलब इसका जो लेफ्ट टू थर्ड पार्ट होता है वो किससे फॉर्म होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और जो राइट वन थर्ड पार्ट होता है वो किससे फॉर्म होता है? राइट वेंट्रिकल से। इतना आपको क्लियर है। अभी हम देखेंगे इसका लेफ्ट सरफेस। सो इसका जो लेफ्ट सरफेस होता है वो फॉर्म होता है चीफली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल।
इसका लेफ्ट सरफेस किससे फॉर्म होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, एंड इट्स अपर एंड बाय लेफ्ट ओरिकल। और इसका जो अपर एंड होता है वो कौन फॉर्म करता है? लेफ्ट ओरिकल। ओवर इट्स अपर पार्ट, इसका जो अपर पार्ट होता है, मतलब इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, वो लेफ्ट सरफेस इज क्रॉस्ड बाय कोरोनरी सल्कस। उसमें ये जो है क्रॉस्ड किया जाता है किसके द्वारा? कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस के द्वारा ये जो है क्रॉस्ड रहता है वहाँ से ऊपर वाले इसके पार्ट में। इतना आपको क्लियर है? अभी हम देखते हैं इसका एक डायग्राम। जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा, जो कुछ हमने अभी तक पार्ट्स वगैरह पढ़े, अभी हम देख लेते हैं ज़रा उनको डायग्राम की मदद से, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए। ये है इसका डायग्राम। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सबसे पहले तो हमारा ये पूरा हार्ट का डायग्राम है। देन ये ऊपर आपको तीन पाइप जैसे यहाँ पर जो दिख रहे हैं, इसमें ये सबसे पहला तो है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। फिर इसी के साइड में ठीक आ जाती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। देन ये यहाँ पर ये है राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ये फिर ये यहाँ पर आ जाता है आपका पल्मोनरी ट्रंक। ये है आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी लेफ्ट ओरिकल। देन ये आपका आ जाता है लेफ्ट बॉर्डर इस तरफ में। फिर ये आ जाता है आपका यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसके बारे में हमने अभी तक इतना कुछ पढ़ा है। जैसे मैं आपको सबसे पहले ये सब दिखाता हूँ कि ये है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये यहाँ पर है हमारा राइट एट्रियम। देन ये यहाँ पर आ जाती है हमारी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। फिर ये है हमारा कोरोनरी सल्कस, जिसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा था पीछे। ये हमारा राइट बॉर्डर है। फिर ये हमारा बीच में यहाँ पर आ जाता है राइट वेंट्रिकल। इसके नीचे से यहाँ से निकलती है, कोरोनरी सल्कस के नीचे से निकलती है ये इन्फीरियर वेना केवा। देन ये इसका इन्फीरियर बॉर्डर है जो हमने पीछे पढ़ा ही है। ये इसका अपेक्स है, एंड ये जो एरिया है ये इसका अपेक्स है। एंड यहाँ पर ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा है ये पोर्शन, एंड ये जो है ये है राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। एंड यहाँ पर ये जो है कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ लाइन ऑफ इंसिजन्स भी हैं, जैसे इंसिजन बेसिकली सर्जिकल में अगर हम देखें तो लाइन ऑफ इंसिजन में ये जो है ये राइट एट्रियम के लिए है, ये इस पोर्शन में जो है ये राइट वेंट्रिकल के लिए है, एंड ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की लाइन ऑफ इंसिजन्स हैं। आपने ये डायग्राम देखा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जितने सारे पार्ट्स पढ़े उन सभी को इसमें दिखाया गया है, तो आपको अभी थोड़ा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में आ जाता है आर्टीरियल सप्लाई। हार्ट इज सप्लाइड बाय 2 कोरोनरी आर्टरीज अराइजिंग फ्रॉम असेंडिंग अरोटा। जो हार्ट होता है वो 2 कोरोनरी आर्टरीज से सप्लाई किया जाता है, और वो कहाँ से अराइज होती हैं? वो अराइज होती हैं असेंडिंग अरोटा से। देन बोथ आर्टरीज रन इन कोरोनरी सल्कस। ये जो दोनों आर्टरीज होती हैं ये कोरोनरी सल्कस में रन करती हैं। एंड द 2 आर्टरीज, राइट कोरोनरी आर्टरी जो हमने मतलब अभी पढ़ी, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी। ये जो होती है ये इट इज़ स्मॉलर देन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये जो है छोटी होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के कंपैरिजन में। एंड इट अराइजेज फ्रॉम एंटीरियर अरोटिक साइनस ऑफ असेंडिंग अरोटा। एंड ये जो है अराइज होती है कहाँ से? एंटीरियर अरोटिक साइनस से ऑफ असेंडिंग अरोटा। इतना क्लियर है। अब इसकी कुछ ब्रांचेज हैं। इसकी लार्ज ब्रांचेज में आ जाता है मार्जिनल एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, और इसकी स्मॉल ब्रांचेज में आ जाती हैं नोडल एंड राइट एट्रियल एंड इनफंडिबुलर एंड टर्मिनल एंड राइट वेंट्रिकुलर एंड कोनस। ये इसकी स्मॉल ब्रांचेस हैं।
फिर इसके आ जाते हैं एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये करती है राइट एट्रियम में, राइट और वेंट्रिकल्स में, एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम में। इतना आप सभी को क्लियर है। अभी हम देखते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। इसमें आ जाता है इट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट पोस्टीरियर अरोटिक साइनस ऑफ असेंडिंग अरोटा। ये कहाँ से अराइज होती है, ये अराइज होती है लेफ्ट पोस्टीरियर अरोटिक साइनस से, जो कि असेंडिंग अरोटा का एक पार्ट है। एंड ये जो है लार्जर होती है एज कम्पेयर टू राइट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है उसके कंपेरिजन में ये जो है लार्जर होती है। देन इसकी कुछ आ जाती हैं ब्रांचेस। उसमें आ जाता है लार्ज ब्रांचेस, जिसमें आ जाते हैं इसके जो लार्ज ब्रांचेस हैं उसमें आता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, देन ब्रांचेस टू डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्लूडिंग लार्ज डायगोनल ब्रांच। एंड इसकी जो स्मॉल ब्रांचेस हैं उसमें आ जाती हैं लेफ्ट एट्रियल, पल्मोनरी एंड टर्मिनल। फिर इसके जो एरियाज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो है लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इतना आप सभी को क्लियर है। अभी हम देखेंगे इसकी वेनस सप्लाई। मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है और काफ़ी भरा हुआ है, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं, टॉपिक इतना, इस टॉपिक में इतने सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी, मतलब ये जो है काफ़ी ज़्यादा कंपाइल करके फिर ये चीज़ बनाई गई है। अभी मैं इससे भी छोटा अगर कर दूँगा तो फिर वही है कि आपको ना ही तो समझ में आएगा और ना ही वो चीज़ वर्थ रहेगी। तो बेशक वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएँ और आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक को और अच्छे से खोल के पढ़ाऊँगा तो ये अभी और भी ज़्यादा बड़ा है। मतलब ये जो है 1-2 घंटे की वीडियो आराम से बन सकती है, लेकिन स्टिल इसे काफ़ी ज़्यादा छोटा करके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसे देखिए। काफ़ी देर हो चुकी है। अभी इसमें हम पढ़ेंगे वेनस सप्लाई। सो इसमें आ जाता है कोरोनरी साइनस। इट इज़ द लॉन्गेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। ये जो है हार्ट की लॉन्गेस्ट वेन है। देन फॉलोइंग आर द ट्राइब्यूटरीज। इसकी ये कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं। ट्राइब्यूटरीज बेसिकली उसकी आप समझ सकते हैं ब्रांचेस समझ लीजिए। ये कहाँ कहाँ पर, मतलब ऐसे छोटे छोटे उसमें जाती है। तो इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं उसमें आ जाती हैं ग्रेट कार्डियक वेन, देन मिडल कार्डियक वेन, देन स्मॉल कार्डियक वेन, देन पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम ऑफ मार्शल एंड राइट मार्जिनल वेन। इतना आपको क्लियर है। देन आ जाता है एंटीरियर कार्डियक वेन। एंटीरियर कार्डियक वेन में आ जाती हैं दे आर 3 to 4 स्मॉल वेन्स विच रन पैरेलल to each other on anterior wall of right ventricle and open directly in right atrium via anterior wall। ये जो हैं 3 से पोस्ट एंटीरियर कार्डियक वेन जो होती हैं, ये 3 से 4 स्मॉल वेन्स होती हैं जो कि रन करती हैं पैरेलल टू ईच अदर ऑन द एंड, कहाँ पर, एंटीरियर वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल में, एंड ओपन होती हैं कहाँ पर, राइट एट्रियम में, वाया किसके थ्रू, एंटीरियर वॉल के थ्रू। फिर जो वेने कोर्डिस मिनिमी जो होती हैं, ये होती हैं स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन्स, सबसे छोटी कार्डियक वेन्स होती हैं। फिर ये जो हैं न्यूमरस वेल्वलेस वेन्स होती हैं, मतलब इसमें कोई वेल्व्स नहीं होते और ये प्रेजेंट होती हैं इन द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, मतलब 4 चैम्बर्स में ये प्रेजेंट होती हैं, विच ओपन इन द कार्डियक कैविटी। और वो ओपन कहाँ होती हैं, वो होती हैं कार्डियक कैविटी के अंदर ओपन। देन दे आर मोस्ट न्यूमरस ऑन राइट साइड ऑफ हार्ट। ये जो हैं राइट साइड में, जो हार्ट का राइट साइड होता है वहाँ पर मोर न्यूमरस होती हैं। सो बस अभी थोड़ी ही देर का और बचा है। इसमें अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट एंड ये वेनस सप्लाई ऑफ हार्ट। इसे हम दोनों को साथ में करते हैं। सो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है आर्टेरियल सप्लाई एंड वेनस सप्लाई, उसको हमने यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताया हुआ है। सो इसमें सबसे पहले ये आपका आ जाता है यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा। देन ये अभी तक हमने जो पढ़ा है ये, उसमें ये आ जाती है अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी, ये आ जाती है आपकी मार्जिनल ब्रांच। देन ये
यहाँ पर आ जाता है आपका एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, देन ये आ जाती है डायगोनल ब्रांच, देन ये आ जाता है आपका सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, देन ये आपकी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, देन ये आ जाती है आपका यहाँ पर है पल्मोनरी ट्रंक, देन ये है असेंडिंग अरोटा, और ये आर्टेरियल सप्लाई ऑफ हार्ट का डायग्राम यहीं पूरा होता है। ऐसे ही अभी हम वेनस सप्लाई ऑफ द हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं जल्दी से। सो इसमें आ जाता है, सबसे पहले तो हमने जो ये पढ़ा, पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ये है, एंड देन जो मिडल कार्डियक वेन है वो ये है, देन कोरोनरी साइनस ये है आपका, एंड ये जो है यहाँ पर ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, एंड ये हैं स्मॉल कार्डियक वेन्स जो अभी तक हमने पीछे पढ़ी हैं सारा कुछ। और ये जो आर्टेरियल सप्लाई का जो डायग्राम है वो है स्टर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट, मतलब सामने वाला जो पार्ट होता है ना, जिसे हम एंटीरियर पार्ट भी कह सकते हैं हार्ट का, ये वो डायग्राम है। एंड जो वेनस सप्लाई का डायग्राम है वो हमने बनाया है डायफ्रामेटिक सरफेस पे, जो कि हार्ट बेसिकली जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट होता है उसे हम बोल सकते हैं। तो आप सभी को ये जो टॉपिक्स हैं ये क्लियर हो चुके होंगे। सो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर, आगे भी आपको काफ़ी मज़ेदार और इसी तरीके की रिवीजन वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन टॉपिक को कवर करना ज़रूरी था, बीच में छोड़ नहीं सकते, नहीं तो फिर आपको आधी अधूरी नॉलेज मिलेगी और उससे कोई मतलब है नहीं। और दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और कि ये जो हमारी सीरीज़ है द लास्ट रिवीजन, इसमें हमने कोशिश की है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को जितना कंपाइल हो सके, मतलब कम से कम करके, लेकिन फिर भी उसकी जो वर्थ है वो ना घटे, लेकिन आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो उस तरीके से हमने ये जो सीरीज़ है ये डिज़ाइन की है। सो आप इसकी वीडियोस को देखिए, आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है वो कीजिए, और अगर कोई टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। सो नमस्कार डॉक्टर्स।